और हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। कि अगर कोई ऐसा गुरु है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिसने अपने मतलब शिष्यों से रुपया पैसा चढ़ौती कपड़ा वस्त्र आदि तो ले लिया, लेकिन उसका माया मोह छुड़ा करके उसको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कराया, तो तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि वो घोर नरक में, गुरु को तो लिखा ही है, लेकिन गुरु जाएगा तो शिष्य भी जाएगा, है ना। तो मानस में लिखा है, उसको देखना चाहिए। हर ही शिष्य धन, कि शिष्य का धन तो ले रहा है, कभी गुरु पूर्णिमा आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, है कहीं बुला लिया, ये चीज चाहिए। हरई शिष्य धन शोक न रही, सो गुरु घोर नरक मोह परई। और मूरख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। फूलई फरई न बेत, जदपि सुधा बरसई जलद। कि चाहे इतना पानी बरसे, लेकिन ये जो बेत होता है, बेत एक वृक्ष होता है जिसका बेत, ये लकड़ी बनती है, हम लोग हाथ में लेके चलते हैं, उसमें कभी फूल नहीं आता। ऐसे ही तुलसीदास कहते हैं, चाहे जितना उपदेश करो, चाहे जितना उपदेश करो, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, जो देहाभिमान छोड़ना नहीं चाहता है, उसको कभी ज्ञान नहीं। मूर्ख हृदय न चेत, उसको कभी चेतना जागृत नहीं। और आगे इसी में लिखा, सठ सुधरई सत संगति पाई। हाँ, मूर्ख से कुछ सुपर क्वालिटी उन्होंने देखी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्संग में पहुंच जाते हैं, सत्पुरुष का सानिध्य प्राप्त करते हैं, और उस सानिध्य से उनके अंदर चेतना जागृत हो जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, वो अपने को जीव समझने लगते हैं, और उसके आगे उनकी प्रगति यानी आध्यात्मिक विकास उनका होने लगता है। ठीक है ना। तो ये क्रम है, धीरे धीरे, एक जन्म नहीं लगता, इसमें कई जन्म बताए गए। शास्त्र कहता है अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जिसको एक जन्म में हो जाता है उसका भी बता दें, उसका भी शास्त्र में है कि वो पीछे के कई जन्मों से आध्यात्मिक साधना करता हुआ चला आ रहा है। जिसको बिना गुरु किए हुए हो गया, उसका भी लिखा प्रमाण है। इसको इसलिए हो गया है कि उसका गुरु शिष्य का जो पढ़ाई थी वो पीछे के जन्म में पूरी हो चुकी थी। इस जन्म में जरा सी फांस थी, वो उसको अपने आप वो फांस छूट गई। जैसे बांस काटो तो उसकी जरा सी चिपकाल हिल गई है, तो लेसा विद्या है, जरा सी अविद्या थी। गुरु ने एक वाक्य बोल दिया और बस खट से वो दूर हो गई, अपने को जीवन मुक्त है सच्चिदानंद घन परमात्मा से एक समझने लगा। अब वो चलेगा फिरेगा, खाएगा नहाएगा, ये सब होएगा।